नमस्कार दोस्तों, आज भी मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स है कॉमेडियन कम्युनिटी से, जिसमें कि सबसे पहले मुन्ना और फारूकी के बारे में बात करते हैं। तो बिग बॉस के पिछले एपिसोड में मुन्ना और फारूकी अपने बेटे और अपने माँ को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपका तो पता नहीं है, पर इस एपिसोड से पहले मुझे नहीं पता था कि उनका एक बेटा भी है। उसके दौर एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ जिसमें कि मुनारा उनके ऊपर ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, मतलब कि लव वाला अट्रैक्ट। और मुन्ना और फारूकी उनके लिए एक रैप सॉन्ग भी लिखे है। तो पहले बेटे को लेकर जो इमोशनल हो गए थे उसके बारे में बात करते हैं। तो बिग बॉस के डांटने के बाद यूके राइडर जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जब सारे लोग उनके पास आ जाते हैं तो वे बोलते हैं घर वालों के बिना रहना कितना मुश्किल होता है ना भाई। मुझे लगा था कि मैं माँ के बिना कर लूंगा, पर मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। तो उसी को देखकर मुनार भी काफी ज्यादा इमोशनल जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी माँ नहीं है, तो उनकी माँ का उनको भी याद आने लगता है। काफी इमोशनल कन्वर्सेशन नील और उनके बीच होता है, जिसमें मुनार बताते हैं नील को कि मेरा एक 5 साल का बेटा भी है जिसका कस्टडी मुझे 6 महीने पहले ही मिला है। तो उनकी जो एक्स वाइफ है उनका शादी हो चुका है, उसका जो केस वेस पूरा खत्म होकर उसका 6 महीने पहले है उनका बेटा कस्टडी उनको मिला। और 4 महीने उनके साथ जब उनका बेटा रहा तो इतना ज्यादा उनका कनेक्शन बन गया कि वो बहुत ज्यादा उनको याद कर रहे हैं। उसका दूध का बेटा का याद हो रहा था, उसका माँ के बारे में अनुराग ने बात कर दिया, तो दोनों का लगातार एक साथ याद आ गया, तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, ऐसा बतलाते हैं वो। उसके बाद वे बोलते हैं कि तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो यार कि तुम्हारे पास माँ है, ऐसा बोल करके। उसके बाद मुनावर और अनुराग का बहुत ही एक प्यारा हग होता है जिसमें कि दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। मुनावर अनुराग के पास बोलते हैं कि बस कर भाई अब मत रो। उसका दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उसके बाद अनुराग बोलते हैं भाई हम जब लड़के रोते हैं ना तो बहुत ही गलत दिखता है। उसके बाद मुनावर अनुराग को बोलते हैं कि भाई अभी तू जो भी कर रहा है उसके लिए बहुत ही प्राउड फील करता होगा कि तुम्हारी माँ तुमको देख रही है, तू उनको कभी भी राइड पर लेकर जा सकता है घूमने के लिए, पर मैं ये नहीं कर सकता भाई, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद मुनारा जो इनके ऊपर अट्रैक्ट होने लग रही है और लोग उसको लव एंगल बनाना चाह रहे हैं, वैसा वाला सीन बतलाता हूँ। तो मुनारा जो है अपने दो दोस्तों से बात करते हुए बोलती है कि मेरा भी कनेक्शन एक आदमी से नहीं बन पा रहा है उतना ज्यादा। तो उसके दोस्त बोलती है कि अंकिता से, मुनावर से, तो वो बोलती है कि हाँ मुनावर से। तो उसके दोस्त बोलती है कि बस पर तू तो उसके साथ बैठती है बात करती है, ऐसा बोल के। तो वो बोलते हैं कि हाँ वो बहुत ही अच्छे हैं, ही इज ऑलवेज देयर टू होल्ड माई हैंड, बट उनसे मेरी बात नहीं हो पा रही है, गप्पे नहीं हो पा रही है। 5 मिनट बात करते हैं फिर चले जाते हैं, ऐसा बोल। फिर उनकी जो दोस्त रहती है वो बोलती है कि अगर तुमसे वो बात नहीं कर रहा है मतलब समझ जाओ कि मतलब की दोस्ती है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर मुनारा बोलती है कि फिर भी मैं तो ट्राई करूंगी अपने साइड से, मतलब कि वो मतलब कि फिर भी ट्राई करूंगा, ऐसा बोल रहे हो। फिर उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों कर रही हो, क्या तुम उसको पसंद करने लगे हो क्या, ऐसा बोलकर। उसके बाद मुनारा जो है कि इनकम्प्लीट रैप सॉन्ग लिखी थी मुनार के लिए, जिसको कि मुनार को कंप्लीट करने के लिए बोली थी। तो मुनार उसको कंप्लीट करके एक बहुत ही मस्त रैप सॉन्ग बनाए थे, वो मैं आप लोग सुनाता हूँ। 2 लफ्जों की थी ये कहानी, एक था राजा एक थी रानी, सफर में उनके ना थी आसानी, उनके बातों की थी पूरी दुनिया दीवानी, दूर कहीं वो दिल में रहती, पूरे दिन वो रहती चिल, कोई भी देखे उसका बोले सुंदर सुशील, वो कहती मुझे बातें समझ में ना आती, फिर भी बिग बॉस की वो फेवरेट बनती जाती। राजा दूर कहीं दम में रहता है, दुआओं पूरे दिन गम में रहता है, हंसता हंसाता रहता पूरे घर को, लेकिन रानी की शिकायत वो बातें नहीं करता, दम से था राजा दिल की थी रानी, 2 लफ्जों की थी ये। तब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं जो अनुभव सिंह बस्सी के बारे में। बस्सी भाई का 2 नया वीडियो आया है जिसको शायद से आप लोग नहीं देखे होंगे। एक तो ये वाला जिसमें उनका सेकंड चैनल पे उनका दुबई का एक्सपीरियंस वाला स्टैंड अप बता रहे थे। उसके बाद एक ये वाला जिसमें कोई एस्पायरेंट को प्रमोट करते हुए एक वीडियो बनाया है जिसमें उनका इंटरव्यू ये वाला सर जी लेते हैं। उसके बाद कल एक पोस्ट भी डालते हुए इंस्टाग्राम में जिसमें कि वो बताया कि एक रेंज रोवर नया कार लिया, जिसमें कि वे लिखे थे सबर का पता नहीं पर मेहनत का फल रेंज रोवर होता है, थैंक यू फॉर ऑल द लव एवरीवन। इसके बारे में आंचल अग्रवाल एक स्टोरी डाल के लिखे थे, इंसान मेहनत करे तो हर काम में पैसा है। सबने बहुत एडजी कमेंट किए हैं इस पोस्ट पे, तो अब मैंने कंपटीशन में स्टोरी ही डाल दी। बस्सी की खुशी अपनी खुशी लगती है बीए बस्सी। अब अगली बार हर्ष गुजराल के बारे में। तो हर्ष गुजराल काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के ऊपर जवाब दिए हैं। तो आप लोग पता ही होगा हर्ष गुजराल वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन क्राउड वर्क कॉमेडियन है। तो लोग उनको काफी ज्यादा बोलते हैं कि वे क्राउड वर्क में ज्यादातर गाली देते हैं, लोगों का बेइज्जती करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। शैलेश लोढ़ा भी ललन रूप के एक इंटरव्यू में बोल दिया था कि आजकल के कॉमेडियंस बहुत ज्यादा गाली देते हैं। 100-200 ऑडियंस पे तो वो चल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जब ज्यादा ऑडियंस पे वो परफॉर्म करेंगे तो वे सब काम नहीं चलेगा, ऐसा बोले हुए। उसी का रिप्लाई करते हुए हर्ष क्या बोले वो देखो, जिसपे कि जाकिर खान भी रिएक्ट किया है। क्या है क्राउड वर्क? मैंने आज से 10 साल पहले या 5-7 साल पहले जब मैं यूके में था, लंदन में था, जब मैं कॉमेडी करता भी नहीं था, तो मुझे लोग, जब हम कॉमेडी तो देखते ही थे, जो अंग्रेज करते थे हमें भेजते थे लोग, किसकी भेजते थे? रसल पीटर की भेज दे रहे हैं, कभी किसी की भेज दे रहे हैं। वो क्या करते थे? क्राउड वर्क करते थे। तो जब इंडियंस अंग्रेजों को देखते हैं करते हुए तो ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, यू नो, लुक एट हिम, ये कैसे अपने देश का कोई लड़का करना चाहता है, तो आप कहते हो कि आप ऑडियंस की बेइज्जती कर रहे हो। क्यों करेंगे किसी की बेइज्जती? आप बताओ सर। आप और मैं यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अभी हमने आपस में इतनी बातें करी, हंसे, एक दूसरे को छोटा मोटा बोला, भी बेइज्जती तो महसूस नहीं हुई। ऐसे ही जब लाइव ऑडियंस आती है ना, तो आप जो जोक लिख के ले जाते हो वो तो चलते ही है। अदरवाइज एक एक्स्ट्रा एज अगर आप ऑडियंस को देना चाहते हो लाइव टैलेंट की, तो वहां पे जोक क्रैक करो बना के, यार ये इसका उठाया, स्पॉन्टेनिटी, उसको स्पॉन्टेनिटी कहते हैं। स्टैंड अप देखने आते होंगे वो आते भी उस माइंडसेट से होंगे, उसी माइंडसेट से आते हैं सर। अगर ना करो तो नाराज हो जाते हैं। थोड़ा खुल के बताओ गुरु, क्या तुम्हारे तो कुछ और साथ के स्टैंड अप कॉमेडियंस पीठ पीछे इस बात की बुराई करते हैं कि वो क्राउड वर्क बहुत ज्यादा करते ही होंगे? मतलब मुझे, मेरे तक पहुंचती हैं बातें, बट मैंने उनको मेरे मुंह पे कभी करते हुए नहीं देखा। आगे मेरे अंदर से ये हिसाब रहता है कि मुझे कोई कुछ भी बोलेगा, मुझे उसको कुछ जवाब नहीं देना, क्योंकि मैं यहाँ तक अपने काम की वजह से आया, अपनी मेहनत की वजह से आया,
ऊपर वाले की कृपा की वजह से आ गया, या पेरेंट्स का जो भी था। नहीं आपकी मेहनत है। पोटा केबिन से हाँ 2,500 के छेद वाले छत में और सविता निवास तक का सफर मेहनत से ही हुआ। मेहनत से हुआ है ना सर। जिसके बारे में जाकिर खान रिएक्ट करते हुए ये वाला स्टोरी डालते हैं जिसमें कि लिखे थे बहुत बढ़िया। तो अगली अपडेट को बढ़ते हैं। रवि गुप्ता का 500 के फॉलोअर हो चुका है इंस्टाग्राम में, जिसके बारे में ये वाला स्टोरी डालते हुए। तो आज के लिए इतने दोस्तों, लगातार ऐसे ही कॉमेडियन से जुड़ी अपडेट पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके घंटा दबाना मत भूलना।